हेलो 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 हेलो। चल गई ना? ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आ जाओ, मैं राम कुमार आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस्तेकबाल करता हूँ। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, शाबाश। तनिष्का गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पंकज, अनुप्रिया, धर्मेंद्र गुर्जर, की बात है बेटा। सलमा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सलोनी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बेटा। आ जाओ मेरे बच्चों, सारे के सारे जल्दी जल्दी क्लास में पहुंच जाओ। क्लास शुरू हो चुकी है ना? फिर डांटते रहते हो, ऐसे ही कहते रहते हो, हाँ गुरुजी 10 मिनट पहले आते हैं, 10 मिनट बाद में छोड़ते हैं, 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं, है ना? 15-20 मिनट पढ़ाते हैं। ऐसे कौन पढ़ाता है बेटा? 15-20 मिनट की पढ़ाई कौन करवाता है? हाँ, चलो बेटा आ जाओ। मैंने मेरे लाडलो आपको रामानुज और रामानंद संप्रदाय के बारे में बता दिया था। उम्मीद और पूर्ण आशा करता हूं बेटा जितना पढ़ाया आपने सफिशिएंट तरीके से उन चीजों को रिवीजन किया होगा, है ना? निम्बारक संप्रदाय बता दिया था। निम्बारक संप्रदाय को निम्बावत संप्रदाय, 5 मिनट में 2 मिनट में रिवीजन कर देता हूं। निम्बारक संप्रदाय को निम्बावत संप्रदाय, हंस संप्रदाय, परिणीता संप्रदाय कहा जाता है, सखा सखी संप्रदाय कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बारकाचार्य, जिनका मत था द्वैताद्वैतवाद मत या भेदा भेद मत दिया था उन्होंने। उनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वेदांत परिजात ग्रंथ। प्रमुख पीठ मथुरा वृंदावन में, उनकी जन्मस्थली आंध्र प्रदेश में मानी जाती है। राजस्थान में प्रमुख पीठ बनी हुई है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, वो रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद शहर के अंदर बनी हुई है। सलेमाबाद शहर रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में स्थित है। इस पीठ की स्थापना की थी आपके 36वें आचार्य परशुराम आचार्य, जिनकी जन्मस्थली मानी जाती है ठिकरिया गांव के अंदर। फिर लाडलो मैंने इसकी विशेषता बताई थी। गले में अर्धचंद्राकार, माथे पर अर्धचंद्राकार बिंदु अंकित करते हैं, गले में गोपीचंद की माला धारण करते हैं, है ना? इसके अलावा और भी बातें मैंने आपसे साझा की थी कि राधा की भक्ति पर बल दिया गया। भगवान कृष्ण और राधा को पति पत्नी मान करके पूजा की जाती है। मूल रूप से पत्नी जो है राधा को माना गया और राधा की भक्ति पर बल दिया गया। राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। शाबाश, बहुत स्पीड से पहुंचते हो क्लास में, भाग भाग के आते हो क्लास में से। अरे बहुत स्पीड से क्लास में पहुंचे हो। अच्छा अच्छा, इससे क्या? कोई बात नहीं, शाबाश। सलोनी कुमावत सर, मैं शौक संभालती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। अच्छा है, जैसे उचित लगे वैसे पढ़ लिया करो ना। फिर मेरे बेटा मैंने आपसे बातें की थी गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महाप्रभु, गोविंद भाष्य, गौड़ीय संप्रदाय, गोपीनाथ मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। आमेर के कछवा राजवंश के जो लोग हैं वो गोविंद देव जी को राजा मानते हैं और समय को उनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। ठीक है। फिर मेरे लाडलो मैंने आपसे बातें कर ली थी रामानुज रामानंद संप्रदाय, इनकी दोनों पेठ बेटा गलता जयपुर में, इनका कोई खास इतना है नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मत कौन सा दिया था? द्वैतवाद। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक पूछ ले तो आप कर दोगे कौन से? हम करेंगे गुरुजी रामानंद। दक्षिण भारत में रामानुज। थैंक यू बेटा, थैंक यू ज्योति मनीषा, राम राम बेटा, थैंक यू प्रिया। चलो बेटा अब देखो कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे। नहीं, नानी गोरा है नहीं, निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग लगा लेना मेरे लाडलो, निष्कलंक संप्रदाय। आज पढ़ेंगे अपने कौन सा संप्रदाय मेरे लाडलो? निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे गुरुजी? आज पढ़ेंगे हम निष्कलंक संप्रदाय। अलख निरंजन, अलख निरंजन बोलते हैं ना, है ना? अलख निरंजन, अलख निरंजन बोलते हैं कि नहीं बोलते? कई साधु आते हैं ना। एक बार आ गया था साधु किसी के घर में और महिला थी, उम्र की ठीक ही थी, वैसे ज्यादा बुढ़ी भी नहीं थी और ज्यादा जवान भी नहीं थी। तो साधु ने कहा कि माई कुछ ना कुछ दो भिक्षुक को। तो उसने कहा घर पे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा फिर तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी मेरी तरह झोला उठा और चल मेरे साथ में। अलख निरंजन, अलख निरंजन करते शुरू करते। शाबाश, शुभ आशीष, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा दीपक। मालिक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। विमल आ जाओ बेटा। अब देखो, अब कमेंट बंद करो और यहां पर फोकस करो मेरे बच्चों। ठीक है। मेन संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मेरे लाडलो संत मावजी। कौन माने जाते हैं बेटा? संत मावजी।
बहुत ही शानदार संप्रदाय है और पेपर में 101% प्रश्न पढ़ सकता है संत मावजी से संबंधित। सबसे पहले इनका जन्म ध्यान में रखना। इनका जन्म कहां पे हुआ था? इनका जन्म पूछा जाए तो आप कहोगे इनका जन्म हुआ था सबला गांव में। कौन सा गांव में हुआ था बेटा? सबला गांव के अंदर इनका क्या माना जाता है मेरे लाडलो? जन्म माना जाता है। सर है कहां पर सबला गांव? सबला गांव है मेरे लाडलो डूंगरपुर में। सबला गांव कहां पर है लाडलो? डूंगरपुर में। सबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है। और आपसे इनकी मृत्यु पूछ ले, इनकी समाधि पूछ ले या मृत्यु पूछ ले, इनकी मृत्यु कौन से स्थान पे हुई थी? तो मृत्यु हुई थी बेटा शेषपुर। शेषपुर के अंदर। शेषपुर कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। अगर मेरे लाडलो बाय द वे उदयपुर न मिले तो फिर आप कर सकते हो डूंगरपुर। कौन सा स्थान करोगे? डूंगरपुर। मूल रूप से या उदयपुर या फिर डूंगरपुर। शेरपुर वो अलवर वाला नहीं है, शेषपुर। तीसरी चीज याद रखोगे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको नवाट्टापुरा गांव में। ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था मेरे बच्चों? नवाट्टापुरा गांव में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। ठीक है ना, खम्मा गणी। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेरे बच्चों इनको क्या प्राप्त होता है रे? ज्ञान प्राप्त होता है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। लिख दूं क्या ब्रैकेट में? माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर आपसे पूछ ले कि संत महावजी किसके अवतार माने जाते हैं? संत महावजी मेरे बच्चों किसके अवतार माने जाते हैं? ठीक है। संत मावजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो आप कहना संत मावजी भगवान विष्णु के, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं संत मावजी। ठीक है। संत मावजी एक तो इनका रूप माना जाता है कल्कि अवतार। कौन सा अवतार माना जाता है मेरे लाडलो? कल्कि अवतार माना जाता है। ठीक है गुरुजी। एक माना जाता है विष्णु का 10वां अवतार। विष्णु भगवान का, विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, 10वां अवतार माना जाता है। कौन सा अवतार माना जाता है गुरुजी? 10वां अवतार माना जाता है। तीसरी बात, कृष्ण का रूप धारण करके रखते थे। भगवान कृष्ण का रूप धारण करके रखते हैं। भगवान कृष्ण का रूप धारण करके रखते थे। ऐसे कौन से संत हुए हैं जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करते थे? भगवान कृष्ण का रूप धारण करके रखते थे। भगवान कृष्ण का रूप धारण करके रहते थे, यानी पूरे भगवान कृष्ण बने हुए थे ये। बस कमी थोड़ी बहुत ही थी। सेम टू सेम वैसे ही कपड़े पहना भगवान कृष्ण की तरह, वैसे ही बेटा मोर कलंगी लगाना, वैसे ही धोती पहनना, वैसे ही मक्खन खाना, और वैसे ही गायों को चराना, गायें लेकर के जाते थे, और वैसे ही बांसुरी बजाते थे। लेकिन बांसुरी उन्होंने खूब बजाई, खूब बांसुरी बजाई, लेकिन सिर्फ गायें पहुंची, गोपियां कभी नहीं पहुंची इनके पास में, है ना। तो गायें आई थी इनके पास में, गायें चराया करते थे। तो किसका रूप थे? भगवान। कल की अवतार वर्तमान में माना गया कि जब कलयुग में भार बढ़ जाएगा उसमें कल की अवतार होगा, उसमें इनका नाम भी आता है बेटा। एक कल की मंदिर बना हुआ है, जयपुर के बच्चे जानते हैं इसी प्रकार की जयपुर में कल की मंदिर भी बना हुआ है लाडलो। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब देखो बेटा, मैंने बताया सबला गांव डूंगरपुर में जन्म, मृत्यु शेषपुर, उदयपुर या डूंगरपुर। ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था गुरुजी? नवाट्टापुरा गांव डूंगरपुर। इन थोड़ी थोड़ी चीजों को बेटा आप ध्यान में रख लेना। मृत्यु समाधि स्थली तो है बेटा, समाधि स्थली है सुभाषिस बेटा। ठीक है। अब देखो इसके बाद में याद रख लेना, अब आपसे पूछ ले उद्घोष इनका क्या होता है? इनका उद्घोष माना जाता है, जैसे अपने बोल देते हैं ना, अपने बोल देते हैं ना बेटा राम राम, आपा कौन बोला के चलता है राम राम, राम राम जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है। ये जय महाराज का वाचन करेंगे। ठीक है। किसका वाचन करेंगे बेटा? जय महाराज का वाचन करते हैं लाडलो। साइड में हूं बेटा मैं। उद्घोष ये लो साफ लिख देता हूं। उद्घोष किसका करते हैं बेटा? जय महाराज का उद्घोष पूछ लेना लाडलो, किसका करते हैं? ये जय महाराज का उद्घोष करते हैं। ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ पूछे तो आप कहना मेरे लाडलो, इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है चोपड़ा। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? चोपड़ा। और बेटा ये जो चोपड़ा ग्रंथ है ना, इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं?
5 भाग है। आप इन 5 भागों के नाम याद रखोगे। कौन कौन से नाम हैं? एक का नाम है बेटा रतन सागर, मेघ सागर, अनंत सागर, अनंत सागर। ये नाम किसके हैं? जो चोपड़ा रचना लिखी है ना बेटा, चोपड़ा रचना के नाम बता रहा हूं। चोपड़ा रचना, इसके कितने भाग हैं? कल को पूछ ले आपसे तो आप कितने भाग करोगे? गुरुजी इसके 5 भाग हैं। ये ले बेटा, भरतपुर से राम 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 राम। कितने भाग है? 5 भाग। ठीक है, रतन, मेघ, अनंत, प्रेम सागर, प्रेम श्याम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, श्याम सागर। और कौन सा हो गया बेटा? श्याम सागर। इनके अंदर क्या है मेरे बच्चों? भविष्यवाणियां है। इनमें क्या है लाडलो? भविष्यवाणियां। इनका वाचन कब होगा मेरे लाडलो? इनका वाचन दीपावली पर्व पर होता है। इनका वाचन, इनका वाचन कब होगा मेरे लाडलो? दीपावली पर्व पर, दीपावली पर्व पर होता है। दीपावली पर्व पर होता है। ठीक है, इसमें भक्ति का उल्लेख तो भाई भक्ति के साथ साथ में याद रख लेना, इसमें भविष्यवाणियां हैं। इसमें क्या है? भविष्यवाणियों का उल्लेख है। भविष्यवाणियां, भविष्यवाणियों का उल्लेख है। भविष्यवाणियों का क्या है? उल्लेख है। आ लो बेटा, भविष्यवाणियों का क्या माना जाता है? उल्लेख माना जाता है। अब बेटा पूछेगा तो इतने 5 ग्रंथों के नाम पूछ ले, तो वो लिखा दिए मैंने। अब और इसके बारे में क्या बताऊं? कमाल करे बेटा। तो यही तो पूछेगा बेटा, और क्या पूछेगा आपसे? बता। अब ऐसे थोड़ी बताऊंगा बेटा मैं, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। लिखना तो मैं लिखवा दूं। 72 लाख छंद है, 96,000 श्लोक है। ले लिखवा देता हूं फिर मैं, और तो क्या करूं? लिखवाऊं क्या? लेवल अच्छा है, लो ठीक है, याद रखोगा। ये लो, इसमें 72 लाख छंद, बाकी पूछेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। इसमें 72 लाख छंद, 72 लाख छंद और 96,000 श्लोक है। 96,000 श्लोक है। 96,000 श्लोक है। ठीक है, अब आप तो ऐसे बोल दोगे कि गुरुजी इन्होंने कितने विवाह किए? तो हाँ बेटा, 4 विवाह करो, और चारों लेडीज अलग अलग जाति की थी। ठीक है, इनके जो भक्ति अछूत लोग भक्ति करते थे उनको साध बोलते थे बेटा। देखो मेरे लाडलो, इतना ना आपका लेवल है, मैं अच्छे लेवल से करवाऊंगा, इसकी चिंता कतई नहीं करनी बेटा आपको। है अब ऐसे लिखवाने को कॉपी थोड़ी भरवानी है। 72 लाख छंद है। अब इनकी लुगाइया का नाम थोड़ी मैं आपको लिखवा दूंगा। विसुआ नाम था, सफा नाम था, रत्ना नाम था, की फायदो? हाँ चलो, आवाज तो ओके है बेटा। मैं आपकी हर बात की कदर करूंगा बेटा, चिंता मत करना आप, ठीक है ना? आपका बड़ा भाई आपके लिए तैयार है। ठीक है, आपको नर्वस नहीं होने देगा। 4 विवाह किए थे, हकीकत में 4 विवाह किए थे बेटा, अलग अलग जाति के थे 4 विवाह। अगर कहो तो मैं पत्नियों के नाम बता देता हूँ। बख्त थी, मन्नू थी, रूपा थी, सांधु थी। है ऐसे, ऐसी क्या फायदा मेरे लाडलो? जहां चीज मोस्ट होगी, आपका बड़ा भाई वो छोड़ेगा नहीं आपके लिए। ठीक है, ये विश्वास रखना। चलूं बेटा आगे? डन करो बेटा, डन करो जल्दी। अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान में रख लेना, निष्कलंक संप्रदाय अलग है, बेणेश्वर धाम बेटा अलग है। आपसे ये पूछे कि निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो आप कहोगे सबला गांव डूंगरपुर में। आपसे पूछे कि बेणेश्वर धाम, जो संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, वो कहां पर है, वो आ जाएगी नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है बेटा, दोनों अलग अलग लिखवा देता हूं मैं, लिखना मेरे साथ में।
निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ, 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 निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे ना लाडलो तो हो जाएगी सबला गांव में, सगड़ा गांव को नहीं, सबला गांव डूंगरपुर, सबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है गुरुजी, ठीक है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? सबला गांव डूंगरपुर में। संत मावजी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम भी याद रखना। संत मावजी ने लासोड़िया आंदोलन चलाया था। बाय द वे पूछ लेना कौन सा आंदोलन चलाया था? लासोड़िया आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन चलाया। कोई चीज नया समझ में आए बेटा पूछ लियो, लासोड़िया आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन चलाया था। ठीक है। संत मावजी को पागल भी कहा गया, वागड़ का धनी भी कहा गया है, ये ध्यान में रख लेना। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था बेटा? लासोड़िया आंदोलन चलाया था। बिल्कुल मेरे लाडले, वागड़ का धनी हाजरत शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है, लेकिन वागड़ का धनी संत मावजी को कहा जाता है। ये लो लिख देता हूं, वागड़ का धनी, वागड़ नहीं वागड़ का धनी लिखना, वागड़ का धनी संत मावजी को, संत मावजी को कहा जाता है, संत मावजी को कहते हैं। ठीक है। अब देखो मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए, अगर नए याद रहे ना ये बातें तो आप तीन चीजें इनको ऐसे याद रखोगे संत मावजी के बारे में। कौन कौन सी? जैसे मैंने लिख दिया माँ, ए माँ, माँ, माऊ, है ना, माँ कहते हैं तो भी मुंह भरता है बेटा। देख लो माँ कितना प्यारा शब्द है ना, माँ। मम्मी कैसा शब्द है? माँ, माऊ, है ना, कितना शब्द है, ये ध्यान में रख लेना। ये देखो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत मावजी। जन्म सबला गांव में है बेटा, मृत्यु शेषपुर के अंदर माने जाते। ज्ञान प्राप्त नवाटापुरा गांव में। इनका उद्घोष कैसे? जैसे अपने बोलते हैं राम राम, ये क्या कहेंगे बेटा? जय महाराज। ग्रंथ पूछ ले चोपड़ा, 5 भाग है बेटा। कितने भाग है? 5 भाग है। ठीक है। रतन सागर, मेघ सागर, अनंत सागर, प्रेम सागर, श्याम सागर। इनका वाचन कब होता है? दीपावली पर। भविष्यवाणी है, ये मत याद रखना बेटा। 72,96,000 श्लोक है, 4 लुगाया ही, है ना, ये आपके काम का नहीं है। संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछना सबला गांव में। संत मावजी ने लासोड़िया आंदोलन चलाया। वागड़ का धनी संत मावजी को। वागड़ नहीं है बेटा, वागड़ है। वागड़, वागड़ क्षेत्र है बेटा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भाग है ना, वो वागड़ प्रदेश है, जहां पर वागड़ी बोली जाती है। ठीक है ना, वागड़ी बोली जाती है। मां पर 2 लाइन सुनो। छत नहीं होती, दहलीज नहीं होती, छत नहीं होती, दहलीज नहीं होती, दीवारों दर नहीं होता, और जिस घर में बूढ़े माँ बाप की कदर ना हो वो घर घर नहीं होता, वो घर घर नहीं होता। ध्यान रखियो। ठीक है। खुश सभी? शाबाश विमल, पंकज, मोनू, आ जाओ बेटा जल्दी। अब देखो संत मावजी के बारे में। मां से क्या याद रखोगे? संत मां मावजी ने याद रखना है बेटा। कैसे याद रखोगे? संत मां मावजी ने मां माही नदी के किनारे मां माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। संत मां मावजी ने, किसने लाडलो? मावजी ने। मां माही नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। मां माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा, ये 3 चीज ध्यान में रख लेना। मां, मावजी, माही नदी, माघ पूर्णिमा। ठीक है, इन तीनों चीजों को बेटा आप याद रख लेना। अब मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, जैसे संत मावजी ने, संत मावजी ने माही नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। माही नदी के किनारे बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की क्या कर दी थी मेरे लाडलो? स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बेणेश्वर धाम की स्थापना की। कौन से गांव में की थी बेणेश्वर धाम की स्थापना की? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कांस्टेबल ने पूछा था बेटा नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है गुरुजी। इसे क्या बोलते हैं?
तो आप कहना बेणेश्वर धाम को बोलते हैं, इसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। इसे क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, सॉरी वागड़ का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों को कुंभ, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, कहा जाता है। शाबाश। कोई बात नहीं मनु, बेफिक्र रहे बेटा मोनू चौधरी। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। संत मावजी ने माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी 1727 में, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। इसे आदिवासियों कुंभ, वागड़ का कुंभ बोलते हैं। त्रिवेणी संगम पर है बेटा ये। कौन से संगम पर है लाडलो? त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम पर बढ़ता है त्रिवेणी संगम। दीनदयाल सर आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे त्रिवेणी संगम। तो कौन कौन से? सोम, माही और जाखम। ठीक है। संत मावजी के अनुयायी कौन से कलर के वस्त्र पहनते हैं? ये तो मैं लिखवा ही देता हूं। कौन से वस्त्र धारण करते हैं बेटा? सफेद वस्त्र पहनते हैं। ड्रेस कोड याद रखना, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं वो कौन से वस्त्र पहनते हैं बेटा? सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब देखो, हाँ आगे और चीजें मैं बताऊंगा बेटा, आगे लिखने वाले। पंकज बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल सत्य है। लिख लिया तो मैं चलूं आगे। देखो, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा, 5 जगह से, 5 फीट ऊंचा है, 5 जगह से खंडित, 5 जगह से खंडित, 5 फीट ऊंचे, 5 जगह से खंडित, 5 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा होती है। इस शिवलिंग को कोई छूता नहीं है बेटा, शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। 5 जगह से खंडित शिवलिंग है ये, और 5 फीट ऊंचा है, इसको कोई छूता नहीं है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनके अछूत लोग है ना, वो भी पूजा करते, जिनको क्या बोलते थे? साध कहलाते। संत मावजी के अछूत अनुयायी, संत मावजी के अछूत अनुयायी, संत मावजी के अछूत अनुयायी। छुआछूत आज भी चरम पे है बेटा मारवाड़ की तरफ। तो संत मावजी के अछूत अनुयायी, अछूत अनुयायियों को, अछूत अनुयायी भी पूजा करते हैं, जिन्हें साध कहा जाता है, करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? साध, जिन्हें साध कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? साध कहा जाता है, साध कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। क्या कहा जाता है? साध। सर राजस्थान हिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल बेटा मैं ही पढ़ाऊंगी। अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ा देता हूं, निटाल कर दिया है। चलो, चलो अब देखो, इनके एक पुत्र वधू थी बेटा, उनका नाम आता है जनक कुमारी। संत मावजी की पुत्र वधू ने, संत मावजी की पुत्र वधू ने, संत मावजी की पुत्र वधू होनी थी बेटा। पुत्र वधू तो 4-4 लुगाया ही है, 4-4 पत्नी थी, अलग अलग जाति की थी। ठीक है ना, तो याद रखना, संत मावजी की पुत्र वधू जनक कुमारी ने, जनक कुमारी ने, जनक कुमारी ने संत मावजी के नाम का, संत मावजी के नाम का, संत मावजी के नाम से विष्णु मंदिर बनवाया था। संत मावजी के नाम से क्या बनवा दिया मेरे बच्चों? विष्णु मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर को बोलते हैं बेटा सर्वधर्म समन्वय मंदिर, मंदिर बनवाया। यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे, बनवाया, जिसे सर्वधर्म समन्वय मंदिर कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? सर्वधर्म समन्वय, जिसे सर्वधर्म समन्वय मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। आटा फेरते क्या होगा गुरुजी? समझ नहीं लगा।
सर्वधर्म समन्वय मंदिर कहा जाता है, कहा जाता है। कैसे गुरुजी? इसके अंदर सब तरह को देखने को मिलेगा। अपने इंटर करेंगे, दरवाजा जैन धर्म की तरह दिखेगा। इस मंदिर का अगर दरवाजा देखोगे ना, जैन धर्म की तरह इस मंदिर का जो दरवाजा देखने को मिलेगा, अंदर जाओगे दरवाजा देखने को मिलेगा, वो कौन से धर्म से मिलेगा? जैन धर्म से। ठीक है। इसकी जो गुमटी है वो कौन से धर्म से मिलेगी? बौद्ध धर्म से। जो मीनार बनी हुई है, मीनार, वो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। इसका आकार होगा वो चर्च के समान दिखेगा। आकार किस प्रकार का दिख रहा है? आकार चर्च के समान, यानी ईसाई धर्म, आकार चर्च के समान। इस कारण इस मंदिर को क्या कहा जाता है? सर्व धर्म समन्वय। अब बेटा कोई भी प्रश्न निकल गया मेरे लाडलो, तो आपका बेटा प्रश्न गलत नहीं होगा, ये दावा है आपके मास्टर जी का। हाँ, सभी धर्मों की छवि है। बहुत अच्छा बेटा। हाँ, सबला गांव में हुई थी बेटा। नवाटापुरा गांव में ज्ञान की प्राप्ति माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी लिखवा दिया ना बेटा। अब आता है बेटा इसके बाद में शैव धर्म। ठीक है, उम्मीद करूंगा बेटा सारी चीजें अच्छी प्रकार समझ में आ रही होगी आपके। अच्छे नोट्स बनाते जाना, पढ़ते जाना। थैंक यू मेरे लाडले प्रमोद। नवाटापुरा गांव में हुई थी बेटा इनको ज्ञान की प्राप्ति। यहां तो जनक कुमारी ने मंदिर बनवाया था। हाँ बिल्कुल सही है, नवाटापुरा गांव आ गया ना। गुमटी का मतलब ऊपर ऐसे नहीं होती बेटा, गुमटी मंदिर के ऊपर गुमटी नहीं होती क्या? इस प्रकार की, इस प्रकार। ठीक है, गुमटी। निजर ना लगा दियो, थू थू मिटा देता हूं मैं है ना। नाइस क्लास सर, थैंक यू बेटा। चलो आगे, चलो। अब लिख लो, सेव संप्रदाय के बारे में सब जानते हो। इसमें बेटा कैसे भी प्रश्न आ जाए, हमेशा पूछता है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा करवाया बेटा इसको। ठीक है, लगभग लगभग आपसे पूछेगा ही पूछेगा प्रश्न। अब लिखो बेटा सेव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा लाडलो? सेव संप्रदाय। सेव संप्रदाय। ठीक है, सेव संप्रदाय की शुरुआत पूछ ले मेरे लाडलो आपसे कब हुई थी, तो याद रखना इस संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है सूंग सातवाहन काल की। आपसे पूछा जाए ना, पहली बात तो बेटा पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, सूंग सातवाहन काल में। यानी इसकी भक्ति की शुरुआत कब से शुरू हो गई थी? सूंग सातवाहन काल में शुरू हो गई थी बेटा। कौन से संप्रदाय की? सेव संप्रदाय की। ठीक है, सूंग सातवाहन काल में सेव संप्रदाय की क्या हो गई थी? मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है लाडलो। किस में उल्लेख मिलेगा? आपसे पूछ ले इस संप्रदाय का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है, तो आप कहोगे इस संप्रदाय का उल्लेख मिलेगा मेरे बच्चों मत्स्य पुराण में। किस में उल्लेख मिलेगा लाडलो? मत्स्य पुराण के अंदर इस संप्रदाय का उल्लेख भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मत्स्य पुराण में भी इसको क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। महाभारत में उल्लेख मिलता है या? महाभारत में माहेश्वर में 4 नाम मिलते हैं। महाभारत में माहेश्वर में, या बेटा इंडिया हिस्ट्री में आप भक्ति आंदोलन में करवा देंगे सर। ठीक है, मैं एक लाइन ऐसे लिखा दे तो, रामायण और महाभारत के समय इस संप्रदाय को क्या बोलते थे? माहेश्वर बोलते थे। महिष्मति की जय नहीं बोलते, माहेश्वर। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ना कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसमें। बाय द वे पूछ लेना ऐसा, बाय द वे पूछ लेगा। क्यों? महाभारत, महाभारत और रामायण में, महाभारत और रामायण में इसे
इसे माहेश्वर संप्रदाय कहा गया या माहेश्वर कहा गया। क्या कहा गया लाडलो? माहेश्वर कहा गया। ज्यादा हो गया, माहेश्वर कहा गया, कहा गया। अब माहेश्वर के 4 भाग है बेटा, कहा गया है। कितने भाग है मेरे लाडलो? 4 भाग है। बस उनका ध्यान में रख लेना। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है। कौन सा नाम याद रखना है? एक, कापालिक। क्या नाम याद रखना है? कापालिक। का काश्मीरिक संप्रदाय, पा पाशुपतिनाथ, ली लिंगायुक्त संप्रदाय, कै कापालिक संप्रदाय। 4 नाम इकट्ठे याद हो। क्या नाम याद रखने? माहेश्वर में क्या नाम उल्लेख मिलेंगे? 4 नाम। कितने नाम मिलते हैं बेटा? 4 नाम मिलते हैं। 4 नाम का उल्लेख है, 4 नाम का उल्लेख। आपको सिर्फ वो ध्यान में रखना है, उनमें अपने सिर्फ कापालिक संप्रदाय के बारे में चर्चा कर लेंगे। क्या याद रखोगे? कापालिक, कापालिक। आ लो, कापालिक नाम याद रखना है। का से क्या बन गया गुरुजी? कापालिक। कापालिक संप्रदाय बोल सकते हो आप, ठीक है गुरुजी। पाशुपतिनाथ संप्रदाय बोल सकते हो, पाशुपति संप्रदाय। लिंगायुक्त संप्रदाय, लिंगायुक्त संप्रदाय। काश्मीरिक संप्रदाय, काश्मीरिक संप्रदाय। ये बेटा सीधे से नाम है, आपको नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात है संजय पाल, बहुत शानदार है। ऋग्वेद में रुद्र रूप, भगवान शिव का तांडव नृत्य तो सब देखते ही है। तीसरी आंख फड़ 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 फड़फड़ाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। लिख लो जल्दी। लिख लिया बेटा? कापालिक संप्रदाय, कापालिक पाशुपति नहीं, कापालिक नहीं जानते जो शमशान भूमि में रहते हैं, ठीक है। अघोड़ी बाबा बोलते हैं ना, वो अघोड़ी बाबा जैसे देखा होगा आप, हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है बेटा ये बातें। अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है, राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्राचीनतम पीठ कहां पर है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। राजस्थान के अंदर शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है कैलाशपुरी उदयपुर में, जहां पर बप्पा रावल और उनके गुरु हरित ऋषि दोनों ने मिलकर एक भव्य मंदिर बनवाया था। उसे कैलाशपुरी का मंदिर बोलते हैं, उसे एकलिंगनाथ जी का मंदिर बोलते हैं, जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग देखा जा सकता है। स्वतः ही वो उद्भव हुआ था, जहां पर हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। सिर्फ बेटा वो महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए मैंने ये इतना बताया है, ठीक है। वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहां से प्रश्न उठने वाला है नहीं। अगर पूछेगा तो महाभारत और रामायण से संबंधित इंडिया हिस्ट्री में पूछ लेगा कि माहेश्वर का उल्लेख कहां मिलता है महाभारत और रामायण में, किस संप्रदाय का। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी इसके प्रवर्तक कौन थे। बेटा सूंग सातवाहन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष, ठीक है। इसके प्रवर्तक भोले शंकर, हलाहल महादेव, नीलकंठ महादेव खुद ही है बेटा, ठीक है। खुशबू भोली पंछी नाथ है, योगी है, ठीक है। चलो अब देखो, इस राजस्थान में प्रमुख पीठ की बात करते हैं बेटा, तो आप लिखना मेरे साथ में लाडलो। राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है। राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ, या फिर राजस्थान में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय की पीठ, प्राचीनतम संप्रदाय की पीठ। कैसे ही प्रश्न पूछ ले मेरे बच्चों, गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। संप्रदाय की प्रमुख पीठ, ठीक है। दोनों में कैसे ही आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करोगे, लकुलिश जी महाराज क्या कर दोगे, कैलाशपुरी उदयपुर, एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ जी मंदिर कहां पर है गुरुजी? कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी आ जाए, कैलाशपुरी ना मिले मेरे बच्चों तो कर देना नागदा, नागदा उदयपुर में,
नागदा उदयपुर में। ये है, कहते हैं लकुलिश भगवान का प्राचीनतम मंदिर पूछ ले तो भी ये मानते हैं। कहते हैं लकुलिश जी शिव भगवान के 28वें रूप थे। कौन से रूप थे? 28वें रूप थे। और 28वें रूप होते हुए उन्होंने कहा था कि ये सृष्टि है, ये पशुओं के समान विचरण कर रही है, और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के, अपने बुल्ट नंदी पर सवार होकर के इसको डंडे से हाँकते हैं, यानी चलाते हैं। वो भी बेटा अपने काम का नहीं है कि भगवान शिव के 28वें रूप कौन से माने जाते हैं? गुजरात के थे, जिनका नाम था लकुलिश जी महाराज। ठीक है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है बकुल, हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, कान पकड़ के माफ कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों के कमेंट आ जाते हैं बेटा सामने, उन देख लेते तो नाम आ जाता है। ठीक है, हाँ। क्यों नाराज होंगे? मेरी तेरी लड़ाई हो रही है के है? या मैं तेरा दुश्मन हूं, तू मेरा दुश्मन है? या तू नागन में सपेरा, या मैं सपेरा तू नागन है? हैं? ऐसे मत क्या करो भोले पंछियों, ऐसे मत क्या करो, कुछ नहीं होता। जब आते हैं सामने बेटा पढ़ लेता हूं मैं कमेंट, कोई नाराजगी नहीं है इस मास्टर की आपके साथ में, इस जन्म में कोई नाराजगी नहीं रहेगी। बस मस्त होकर के बिंदास होकर के पढ़ो बेटा। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में क्या बना हुआ है? मंदिर। यहां याद रख लेना बेटा, ये मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछ ले बेटा, या मैं ऐसे लिख ही देता हूं बेटा, छोड़ो अलग लिख देता हूं। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, एकलिंगनाथ जी के मंदिर, एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं लाडलो? मेवाड़ के कुल देवता है, मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं लाडलो? मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है गुरुजी, मेवाड़ के कुल देवता है। ठीक है, मेवाड़ राजवंश समय को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानता है, नोट लगा करके लिख लेना। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश समय को, मेवाड़ राजवंश समय को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानता है, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानता है, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। कौन? मेवाड़ घराने के लोग। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। मेवाड़ राजस्थान, मेवाड़ राजवंश समय को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं लाडलो? दीवान मानते हैं। बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, मेवाड़ राजवंश समय को क्या मानते हैं? एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं बेटा? दीवान मानते हैं। और यहां पर क्या भेंट किया जाता है? अपने काम की यही चीज है बेटा। इस मंदिर में, इस मंदिर में इस मंदिर में हीरों का नाग भेंट किया जाता है। इस मंदिर में हीरों का नाग भेंट किया जाता है, हीरों का नाग भेंट किया जाता है, हीरों का नाग भेंट किया जाता है। क्या किया जाता है लाडलो? हीरों का नाग भेंट किया जाता है, ये ध्यान में रख लेना। हीरों का क्या किया जाता है बेटा? नाग भेंट किया जाता है। मंदिर का निर्माण भी पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बप्पा रावल, बप्पा रावल और इनके गुरु हरित ऋषि ने, इनके गुरु का नाम क्या था मेरे बच्चों? इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। इनके गुरु, इनके गुरु हरित ऋषि ने, हरित ऋषि ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, इनके मंदिर का निर्माण करवाए। सिर्फ ये बात महत्वपूर्ण है मेरे लाडलो, और इस संप्रदाय में कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है।
ये नाम से बेटा टॉपिक दे रखा है, ठीक है प्रिया, जो आपके मोस्ट है ना वही है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आरपीएससी सिलेबस से बाहर नहीं पूछती, बाहर पूछेगी ना, जैसे मैंने देवियां करवा दी तो मेले टॉपिक में उठा लेगा। अगर आपने सही ढंग से लोक देवी देवता सम संप्रदाय मंदिर और त्योहार मेले पढ़ लिए, 4 टॉपिक पढ़ लिए, तो त्योहार मेले आपके यूं चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, बोल देंगे सर को, ठीक है। चलूं आगे। तो ये बाकी इनके मंदिर बने हुए हैं बेटा, वो मंदिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब अपने पढ़ लेंगे। अर्धनारीश्वर मंदिर कहां कहां बने हुए हैं। अर्धनारीश्वर मंदिर जैसे आभानेरी के अंदर बना हुआ है, ओसिया में बना हुआ है, राजौरगढ़ में बना हुआ है और भीनमाल में बना हुआ है। मैं लिखवा देता हूं। शैव संप्रदाय के अर्धनारीश्वर मंदिर, गुप्त काल में अर्धनारीश्वर मूर्ति बननी शुरू हो गई थी। आधा अंग शिव भगवान का, आधा मां पार्वती का, ठीक है। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्धनारीश्वर मंदिर किसकी देन मानी जाती है? गुप्त काल की देन है, ये भी लिख लेना बेटा, बाय द वे पूछ ले। कौन कौन से मंदिर है? एक तो है बेटा भीनमाल में, भीनमाल जालोर में, ठीक है। एक है बेटा राजौरगढ़ अलवर में, राजौरगढ़ अलवर में, ठीक है। एक है बेटा ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। भीनमाल राजौर आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखियो थे, ये जो चारों मंदिर बने हुए हैं ये शैव कोई भी मंदिर जिस नाम के पीछे ईश्वर लग जाए ना, तो उस नाम के पीछे आप क्या लगा सकते हो? जहां जहां ईश्वर मिले, जैसे सारणेश्वर, महेश्वर, रत्नेश्वर, है ना, लंकेश्वर, जहां नाम ईश्वर आ जाए वो समझ ले लो मंदिर किसका बना हुआ है? शैव संप्रदाय का बना। अब देखो मैं एक एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसे भीनमाल जालोर है, महाकवि माघ की जन्मस्थली है, यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं बेटा ताकि आपको याद है। महाकवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली, ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली, ब्रह्मगुप्त की क्या मानी जाती है लाडलो? जन्मस्थली। वैसे तो यहां पर हवेनसांग ने भी यात्रा की थी। हवेनसांग जिसे नीति शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, नीति शास्त्र का पंडित कहा जाता है, युआंग च्वांग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। आराम से हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। यहां पर नारायणी माता का मंदिर भी है बेटा, राजौरगढ़ में नारायणी माता का मंदिर भी बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है लाडलो? नारायणी माता का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है गुरुजी। ओसिया जोधपुर में पूछ ले तो ओसिया को क्या बोलते हैं? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। उपकेश पाटन कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है लाडलो, और क्या कहा जाता है? उपकेश पाटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आभानेरी की बात करो तो आभानेरी में याद रख लेना, आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर भी कहां पर है मेरे बच्चों? आभानेरी दौसा में, ठीक है। ये कहां पर आ जाएगा? दौसा में हो जाएगा। ये लो बेटा, ये हो गया शैव संप्रदाय, ठीक है। एक बार वापस देख लो। शुरुआत शुंग सातवाहन काल में मैंने बता दी, उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है, महाभारत और रामायण में क्या कहा गया? माहेश्वर। 4 नाम का उल्लेख मिलता है बेटा माहेश्वर में। कापालिक एक नाम याद रखना है, कास्मरिक, कापालिक, पाशुपति, लिंगायुत, कास्मरिक संप्रदाय।
राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे, चाहे प्राचीनतम राजस्थान में प्रमुख संतों की पीठ पूछ ले, आप एकलिंगनाथ जी का मंदिर करोगे कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, जो मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं, यहां पर हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। और मेवाड़ के लोग समय को कहते हैं कि हम एकलिंगनाथ जी के दीवान हैं। अगर कहीं जाएंगे तो दोक लगा के जाते हैं, अगर कहीं और जाते हैं तो दोक लगाएंगे, या कहीं राजधानी स्थानांतरित करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा आंस का लेना, वो मैं मेवाड़ में आपको करवा दूंगा। ठीक है, बप्पा रावल और इनके गुरु हरित ऋषि ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ एक कहानी भी है थोड़ी सी कि गाय दूध नहीं देती थी, ठीक है, और जहां पर दूध उड़ेलती थी ना, वहां पर जब पत्तों के ढेर को उठाया तो वहां पर एक शिवलिंग मिला था, सबतई उद्भव। और ये शैव संप्रदाय के गुप्त काल में अर्धनारीश्वर मंदिर बनने शुरू हो गए थे बेटा। अगला संप्रदाय थोड़ा बड़ा है बेटा, वल्लभ संप्रदाय, तो वो कंप्लीट होगा नहीं, तो वो अपने पढ़ेंगे मेरे बच्चों कल। हाँ बिल्कुल सुमन कुमारी, बिल्कुल यहाँ पर चांद बावड़ी बनी हुई है, चांद कंवर बावड़ी एक मंडोर जोधपुर में, एक चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। ठीक है बच्चों, मस्त रहो, बिंदास रहो, जितना करवाया जा रहा है सफिशिएंट बेटर है, आपको प्रश्न हुबहू देखने को मिलेंगे। पढ़ते रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना, बेझिझक होकर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।